पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि बोर्ड एफपीओ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एफपीओ के कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए इस सत्र में हम एफपीओ के प्रबंधन और विभिन्न वैधानिक अनुपालन के बारे में जानेंगे। तो आइए इस सत्र में हम चलते हैं प्रगति एफपीओ की मीटिंग हॉल में और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। विनोद एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। वह एफपीओ की क्षमता निर्माण की आवश्यकता को जानने और उन्हें सक्षम बनाने की कार्य योजना बनाने के लिए आया है। आज प्रगति एफपीओ ने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित की है। आइए देखें कि बोर्ड की इस बैठक में किस तरह चर्चा हो रही है। आज हम सब उन समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनका हल निकालने की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिनका सामना हमारा एफपीओ कर रहा है। हाल ही में हमारी निगरानी समिति ने सदस्यों के साथ बातचीत की है। उनके कुछ मुद्दे हैं और जिनके कारण वे कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं निगरानी समिति की ओर से शिवराम जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सदस्यों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताएं। हमारे सामने कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे कि हमारे कुछ किसान सदस्यों की शिकायत है कि उन्होंने महीनों पहले फसल ऋण का भुगतान किया था या उनके खाते में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, ये सदस्य इसकी वजह जानना चाहते हैं। हमारे कुछ किसानों की शिकायत है कि इनपुट खरीदने के लिए उनका फसल ऋण पिछले महीने ही मंजूर हो चुका है। एफपीओ की ओर से चेक भी मिल गया, लेकिन एफपीओ के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण भुगतान नहीं मिल सका। अगर पैसा लेने के लिए किसानों को कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ा तो उनकी अगली रबी सीजन की फसल को नुकसान हो जाएगा। हमारे एफपीओ के खाते में अभी नकदी बहुत कम है, इसलिए मैं सभी बोर्ड सदस्यों को सुझाव देती हूँ कि फंड की कमी के चलते एफपीओ को फसलों की और अन्य खरीदी रोक देनी चाहिए और अगले 3 हफ्तों के लिए केवल लोन ही मुहैया कराए जाएं। सरस्वती, क्या आप जल्द से जल्द सक्रिय किसानों की संख्या, उपज और बिक्री का विवरण, पोर्टफोलियो प्रदर्शन रिपोर्ट और वित्तीय विवरण की जानकारी उपलब्ध करवा सकती हैं? मुझे आपको ये जानकारी देने में 15 दिन और लग सकते हैं। हम इन समस्याओं का सामना क्यों कर रहे हैं, इन समस्याओं को कैसे दूर करें। हमारे रिसोर्स एनजीओ के प्रतिनिधि विनोद जी हमारे लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए हमारी चर्चा सुन रहे हैं। हम उनसे सुझाव मांगते हैं। जी भूषण, बोर्ड के सदस्यों के तौर पर जरूरी नीतियां और नियम बनाकर एफपीओ की गतिविधियों पर नजर रखना आप सबका काम है। आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मौजूदा समस्याओं से निजात पाई जा सके और आपकी भी निगरानी एक बेहतरीन एफपीओ में हो सके। हमारे लिए एफपीओ की रोजमर्रा के कार्यों को करना संभव नहीं है। बोर्ड के दिशा निर्देशों को अमल में लाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक होता है। किसी भी एफपीओ के सुचारू संचालन में योग्य कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। तो एफपीओ के तमाम कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? शिवराम, कर्मचारी कितने रखे जाएं और किस तरह से रखे जाएं, ये इस पर निर्भर करता है कि एफपीओ का कारोबार किस तरह का है। एफपीओ चलाने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, मैनेजर और अकाउंटेंट की जरूरत होती है। सीईओ अन्य कर्मचारियों के साथ एफपीओ का पूरा प्रबंधन करता है और अकाउंटेंट मुख्य रूप से बही खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। समय समय पर अपने एफपीओ के कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना बोर्ड के सदस्यों की एक अहम जिम्मेदारी है। ये निगरानी इन तरीकों से की जा सकती है। बोर्ड की मीटिंग के दौरान, क्षेत्र के दौरे के समय, समीक्षा बैठकों के दौरान, फीडबैक सिस्टम के जरिए, रिपोर्टों के विश्लेषण के जरिए, ऑडिट के माध्यम से और सदस्यों की संतुष्टि का सर्वेक्षण करवाकर। लेकिन बोर्ड एफपीओ में अलग अलग कार्यों की निगरानी कैसे कर सकता है?
जी सरस्वती, बोर्ड अलग अलग कार्यों की निगरानी के लिए समय समय पर अलग अलग पैमाने तय कर सकता है। अलग अलग पैमाने और अवधि एफपीओ के कारोबार पर निर्भर करती है। सदस्यों की एफपीओ से कई प्रकार के कार्य करने की अपेक्षा रहती है। हो सकता है कि इनमें से कुछ कार्यों को हम खुद करने में सक्षम ना हों। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आपने सही कहा भूषण, सारे कार्य करना एफपीओ के लिए हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए एफपीओ को सही लिंकेज और साझेदारी बनाने की जरूरत पड़ती है। अलग अलग कार्यों के लिए एफपीओ को लिंकेज साझेदारी बनानी होती है, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, मानव संसाधन, वैधानिक अनुपालन, उत्पादकता में बढ़ोतरी, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन, भंडारण, अन्य। किस संस्था या व्यक्ति के साथ साझेदारी और लिंकेज बनाने का फैसला लेने में बोर्ड की भूमिका अहम होती है। कर्मचारी उन लिंकेज और साझेदारी को अमल में लाने का काम करते हैं। विनोद जी, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हम पार्टनरशिप, लिंकेज और कर्मचारियों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी करते हैं, उसके बाद भी हमको अपने एफपीओ का ऑडिट क्यों कराते हैं? एफपीओ के अकाउंट और उसके कामकाज में पारदर्शिता रखने के लिए ऑडिट बहुत जरूरी है। इससे सदस्यों और बाहरी हितधारकों के प्रति जवाबदेही तय होती है। बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह ऑडिट करवाए और जनरल बॉडी की वार्षिक मीटिंग में सदस्यों और अन्य हितधारकों के सामने उसका पूरा लेखा जोखा पेश करे। बोर्ड के सदस्यों को चाहिए कि ऑडिट के दौरान की गई सिफारिशों को अमल में लाए। नियमित ऑडिट और ऑडिट सिफारिशों का पालन करवाना बोर्ड का अहम कार्य है। विनोद, जैसा कि हम सबसे जानते हैं कि आपके पास अच्छा अनुभव है, एक एफपीओ को वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किस तरह करना चाहिए, या आपसे बेहतर कौन समझा सकता है? जी सरस्वती, एफपीओ के कामकाज में वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सबसे अहम हिस्सा है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एफपीओ कानून के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और उनका कामकाज नियम कानूनों के दायरे में ही चलता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के कई नियमों के अलावा एफपीओ को अपना कारोबार चलाने के लिए तमाम लाइसेंस और परमिटों की जरूरत पड़ती है, जैसे कृषि विभाग से बीज लाइसेंस की, इनपुट कारोबार के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान और श्रम विभाग से लाइसेंस की, एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम से खरीद, भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस की, मार्केटिंग और निरीक्षण निदेशालय से गुणवत्ता प्रमाणन की, प्रदूषण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र से पर्यावरण अनुमति की, प्रत्यक्ष करों के लिए केंद्रीय बोर्ड से जीएसटी, कॉरपोरेट और आयकर के लिए आयकर विभाग की, अधिकृत एजेंसियों के प्रोडक्ट की, जैविक प्रमाणीकरण एजेंसियों से जैविक प्रमाणीकरण की। ये एक लंबी लिस्ट है विनोद जी। बिल्कुल सरस्वती, हमने अब तक एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले एफपीओ की कई विशेषताओं पर चर्चा की है। क्या आप कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बता सकते हैं? जी विनोद जी, एक अच्छे एफपीओ के लिए जरूरी है कि वो नीतियों, नियमों और कानूनों का पालन करे, मजबूत आंतरिक व्यवस्था बनाए और अच्छे कर्मचारी नियुक्त करे, लिंकेज और पार्टनरशिप कायम करे और उनका प्रबंधन करे, कार्यप्रणाली बेहतर बनाए। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया नज़्मा। अब मैं इस सत्र की अहम बातों को एक बार फिर दोहराता हूं। बोर्ड की ओर से तय दिशा निर्देशों के मुताबिक कामकाज चलाने के लिए अच्छे कर्मचारी होना आवश्यक है। एफपीओ की गतिविधियों के लिए हमें लिंकेज और साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। बोर्ड का कर्तव्य है कि वो ऑडिट करवाए और जनरल बॉडी की वार्षिक मीटिंग में सदस्यों और अन्य हितधारकों के सामने ऑडिट का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नियम कानूनों के अलावा एफपीओ को अपने कारोबार के लिए लाइसेंस और परमिट लेने जरूरी होते हैं और कुछ वैधानिक रजिस्टरों को रखना पड़ता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आवश्यक नीतियों और नियमों को लागू करना, कर्मचारियों की नियुक्ति, नियम कानूनों का पालन करवाना
और सदस्यों के प्रति जवाबदेही बोर्ड की जिम्मेदारी है। एफपीओ की कार्यप्रणाली करना बोर्ड का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विनोद जी, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बेहद उपयोगी जानकारी है। उम्मीद है कि प्रगति एफपीओ का कामकाज बेहतर बनाने में आपका आगे भी सहयोग मिलता रहेगा।